पौराणिक आख्यान, महापुरुषों से जुड़े हुए प्रसंग निश्चय ही भक्ति पथ के समस्त साधकों के लिए मार्ग प्रदर्शन का कार्य करते हैं। नाम जप में लगे हुए सभी नाम साधकों का, नाम जापकों का उत्साह बढ़ाने वाली, विश्वास को और प्रबल करने वाली ये कथा, ये प्रसंग नाम जप की लो को और अधिक बढ़ाने वाला है। ये प्रसंग परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी से संबंधित है। निश्चय मानिए, इस प्रसंग का श्रवण करने के बाद आपके हृदय में नाम जप की जो साधना की बात है वो और अधिक बलवती होगी। नाम साधना की सारी जो शंकाएं हैं वे समाप्त होगी। नाम धन, राम धन, नाम जप की साधना से मिलने वाली जो शक्ति है उसका संचार आपके हृदय में होगा। घटना कुछ इस प्रकार है। एक गौड़ीय देशीय वर्धमान ब्राह्मण है, अत्यंत निर्धन, दरिद्रता से दुखी, जहां हाथ फैलाए वहीं तिरस्कार। शास्त्राज्ञ स्वाभिमानी ब्राह्मण अपने संकल्प से सब प्राप्त करना चाहते हैं। उनके हृदय में बात आई कि जिस थोड़े से स्वर्ण के कारण संसार फूला फिरता है, मैं उस स्वर्ण का मूल्यहीन बना दूंगा, ढेरी लगा दूंगा, पारस प्राप्त करूंगा। पारस मिले कहां? ढूंढने से तो मिलने से रहा। ब्राह्मण ने विचार किया, देगा भी कौन? लक्ष्मी के किंकर देवता क्या पारस दे सकेंगे? ब्राह्मण ने भगवान आशुतोष की शरण ली, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म अंग अंग में लेपन करते हैं। वे कपाली की कृपा से पारस निश्चय प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण को यह विश्वास हो गया। कठिन व्रत, निरंतर पंचाक्षर जप, दृढ़ रुद्रार्चन, निष्ठा, भगवान त्रिलोचन कब तक संतुष्ट न होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की उत्कट तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान शंकर ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिया और कहने लगे, जा वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जा, उसके समीप पारस है, तुम्हें दे देंगे। स्वप्न में भगवान की बात को सुनकर आदेश माना और चल दिया। ब्राह्मण को रत्न पाने की अभिलाषा इतनी अधिक कि मार्ग के कष्ट उसे प्रतीत नहीं हो रहे थे। मन में केवल एक विश्वास कि भगवान ने कहा है इसलिए अवश्य मिलेगा। इसी विश्वास के साथ वह वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंचने पर उसने पूछा कि श्री सनातन गोस्वामी कहाँ है? वृंदावन वासी कहने लगे, उस वृक्ष के नीचे कृष्णकाय काया, कौपीनधारी, गुदड़ी रखने वाले एक साधु की ओर इशारा करके वह बतलाने लगे। ब्राह्मण के मन में शंका, ये कंगाल, ये है सनातन गोस्वामी, इस व्यक्ति के पास कहां पारस होगा? आशा नहीं मुझे। मन ही मन अपने आप से वह ब्राह्मण वार्तालाप करने लगा। परंतु भगवान भोलेनाथ ने कहा है, यहां तक पहुंच गया हूं तो पूछ लेता हूं। वह सनातन गोस्वामी के सम्मुख गया और कहने लगा, आपके पास पारस है? सनातन गोस्वामी ने व्यक्ति को देखा और कहने लगे, मेरे पास और पारस, मैं उसका क्या करता भाई? एक दिन यमुना स्नान से आ रहा था, पैरों से टकरा गया, मैंने उसे वहीं रेत में ढक दिया, जिससे किसी दिन स्नान करके लौटूं तो फिर से वो छू ना जाए, छू कर फिर स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो भाई उसे मिट्टी से निकाल लो। व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को श्री सनातन गोस्वामी ने स्नान बता दिया। जिस जगह छुपाया वह जगह बताई। रेत हटाने पर उस दरिद्र ब्राह्मण को वह पारस रत्न प्राप्त हो गया। परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण के हाथ में लोहे का टुकड़ा तो पहले से ही था। पारस के छूते ही वह स्वर्ण बन गया। पारस मिल गया। ब्राह्मण प्रसन्न। लौटने को हुआ तो क्योंकि प्रभु का इतनी तप करने का प्रभाव उसके चित्त में था, चित्त कुछ शुद्ध था। संत के दर्शन प्राप्त हुए। उसके हृदय में तत्काल बात आई। संत ने कहा कि प्राप्त हुआ
पर छूने पर स्नान करना पड़ता है। आपको अवश्य पारस से अधिक कुछ मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो गई है। ब्राह्मण के हृदय में यह बात सनातन गोस्वामी के विषय में उठी। वह पुनः सनातन गोस्वामी के सम्मुख उपस्थित हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मन, अवश्य 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 आपके पास ऐसी कोई और वस्तु है जो इस पारस से अधिक मूल्यवान है। सनातन गोस्वामी कैसे झुठलाते इस बात को। उन्होंने समर्थन में अपने शीश को हिलाया, बोले हाँ भाई, मुझे तो पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु प्राप्त है। वह व्यक्ति सोचने लगा, ऐसा क्या जो पारस से भी अधिक मूल्यवान है? पारस लोहे को स्वर्ण में बदल देता है। उसने महात्मा को हाथ जोड़े और कहने लगा कि कृपा कर मुझे वह बतलाने का बताएं, आप क्या है वह? सनातन गोस्वामी ब्राह्मण से कहने लगे, पहले आप पारस को यमुना में फेंके, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वह ब्राह्मण श्री सनातन गोस्वामी की बात को स्वीकार करते हैं और पूरी अपनी शक्ति लगाकर उस पारस को यमुना के जल में फेंक देते हैं। भगवान शिव की कृपा से, उपासना से ब्राह्मण का चित्त तो शुद्ध था, संत के दर्शन से हृदय निर्मल हो चुका था। अब वह पूर्णतया अधिकारी बन गया। श्री सनातन गोस्वामी कहने लगे, भाई, मुझे तो इससे अधिक, इस पारस से अधिक मूल्यवान श्री कृष्ण रूपी धन की, श्री कृष्ण नाम की मणि प्राप्त हो गई है। वह कृष्ण नाम जो कण कण में कोटि कोटि पारस को सृजित कर देता है, ऐसा अद्भुत है। चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, दर्शन से हृदय की निर्मलता को प्राप्त किए हुए उस ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी द्वारा दी गई वह नाम साधना, मंत्र साधना प्राप्त की। कृष्ण 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 नाम को जपने लगा और उसका शीघ्र उद्धार हो गया। ऐसा अद्भुत है नाम रूपी पारस, राम रूपी पारस, कृष्ण रूपी पारस, इष्ट रूपी पारस। इष्ट का नाम भगवान नाम निश्चय माने साधकों, प्रभु के समीप पहुंचाने वाला है। पारस पत्थर तो निर्जीव लोहे को केवल और केवल स्वर्ण में बदलता है, लेकिन नाम रूपी पारस, भगवान नाम रूपी पारस मणि जीव का उद्धार कर देती है, जीव को प्रभुमय कर देती है। नाम रटते रटते नामी को नाममय, नामीमय कर देती है। राम रटते रटते राममय बना देती है। कृष्ण कहते कहते कृष्णमय कर देती है। ऐसी अद्भुत है नाम रूपी पारस की व्याख्या। आप जानिए, श्री सनातन गोस्वामी की कही बात को निश्चय अपने हृदय में धारण कीजिए। नाम जपना ही इस कलिकाल में केवल और केवल कल्याण का एक साधन है। जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल अपने इष्ट के नाम को जपिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, प्रभु का साक्षात्कार हो, सारे क्लेश शांत हो जाए और हम प्रभुमय होने के प्रयास में सार्थकता को प्राप्त करें। जय श्री हरि।